प्रतीक मित्तल सुषमा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने उन्होंने गल करते हैं। प्रतीक बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहले रियल एस्टेट के लिए रियल एस्टेट सुपनिया का घर एडवरटाइजमेंट में तो लोग सुनते हैं, इस बजट ने सुपनिया का घर लोगों के नेड़े किया है या लोगों तो थोड़ा जा दूर हजे रह गया? जिद्दां तुसीं मैंशन किया इनकम टैक्स स्लैब दे विच जो चेंज आया है उहदे नाल लोकां दे हत्थ विच जो डिस्पोजेबल इनकम जिन्हों आपां कहने हैं वो वधी है। नैट इनकम टैक्स जो वो साल दे विच पे करते सी उहदे च 20 ਤੋਂ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ EMI ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਘਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ एस्टेट की गल करिए, क्योंकि पिछली बार का जो बजट सीगा उसके विच असीं देखा सीगा 48,000 करोड़ जिहड़ा हैगा वो रियल एस्टेट के आले दुआले जिहड़ा हैगा वो रहा सीगा लास्ट बजट दे विच। इस बार के बजट विच प्रधानमंत्री जन आवास योजना ते 66% का जिहड़ा एक वाधा जिहड़ा हैगा वो कीता है, उसदे विच जिहड़ी सरकार वालों इन्वेस्टमेंट हैगी वो वधाई गई है, उसदे नाल कोई बेनिफिट आम लोकां नूं मिलेगा? डेफिनेटली जी, ਜਿਹੜਾ प्रधानमंत्री आवास योजना है यह पिछले कई सालों तो एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है सोसाइटी के अंदर। यह बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की ते इहदे थ्रू बहुत गरीब फैमिलीज़ नूं घर मिल रहे हैं। बहुत तरह की इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स बायर नूं बनाने वाले नूं बिल्डर्स नूं इहदी अंडर दित्तियां गई हैं इन द पास्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं तो जो उहदे अंदर गवर्नमेंट ने 66% का बजट इंक्रीज किया है, ये बहुत ही बड़ा इंक्रीज है। 66% बहुत ही बड़ी अमाउंट बनती है तो एंड डेफिनेटली आने वाले समय च लोकां नूं अपना सपनियां दा घर मिलन दी पॉसिबिलिटी होर ज़्यादा बेहतर होएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जिहड़ा हैगा इस दे विच बेहतर घर मिल सकते हैं। पर रियल एस्टेट, क्योंकि तुसीं बिल्डर भी हो, एक बिजनेसमैन के तौर पर रियल एस्टेट इस बजट को वेलकम करता है? डेफिनेटली जी, इस बजट के अंदर कुछ चीज़ां बहुत अच्छियां भी हुई हैं, जिद्दां इनकम टैक्स स्लैब एक चीज़ है। इहदे थ्रू नैट जे असीं गल करिए 37,000 करोड़ दा डायरैक्ट टैक्स सरकार ने लैट गो किया है, वो लोगों के हथ चाहेगा, लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी तो होम बाइंग ईजी होएगी। दूसरा जो इस बजट के अंदर एज अ डेवलपर सानू बेनिफिट एक सपोर्ट मिलेगी, दैट इज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्ते गवर्नमेंट ने अपना स्पेंड वधाया है वो वधान दे नाल जिद्दां आपां टीयर 2 सिटीज़ की गल करिए, चंडीगढ़ वर्गे शहर हो गए, उन्हां दियां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनैक्टिविटीज़ एयर कनैक्टिविटीज़ जे हौली हौली वधदियां इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उहदे नाल ओवरऑल रियल एस्टेट सिनारियो सिर्फ हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल ही नहीं कमर्शियल रियल एस्टेट की भी जे आपां गल करिए तो उह काफ़ी बूस्ट मिलता है। प्रतीक, एक सिनेरियो हो रहा है कि जिहड़ा तुहाडे कोल बायर आंदा है, एक आम शख्स तुहाडे कोल आंदा है, जदों घर देखदा है, फ्लैट देखदा है या बिल्डिंग्स देख रहा है, हाई राइज बिल्डिंग दे विच ये कहंदा है कि मैं रेजिडेंस लेना है, उससे एक बड़ी क्वेरी हुंदी है कि इन्वेस्टमेंट मैं कित्थों करांगा, तो तुसीं उहनूं एक ऑप्शन अक्सर दिंदे हुंदे हो कि बैंक तो लोन जिहड़ा हैगा वो फैसिलिटी जिहड़ी हैगी है वो। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की
व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवे, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर
400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ टैक्स पेयर्स के नाल सरकार लगातार खड़ी रही है और इस बार टैक्स पेयर्स के लिए जिहड़े ऐलान किए ने उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। अमृतकाल का यह पहला बजट देश के नाल ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके परिभाषित किया है उससे भी असी गल करते हैं। प्रतीक लगातार साडे नाल मौजूद ने, प्रतीक मित्तल सुषमा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने। प्रतीक, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके ये पूरा सिनेरियो इस बजट को परिभाषित किया, अमृतकाल का पहला बजट, आम लोगों का बजट, टैक्स पेयर्स के लिए बजट, इन्वेस्टर्स के लिए बजट, बिल्डर असी रियल एस्टेट फील्ड की जो गल कर रहे थे, कह रहे थे कि जो लोगों को टैक्स का पैसा बचेगा उसनों कितने ना कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने के लिए जी सरकार ने स्कीमां पहले चलाइया सी, कह रहे थे कि उन्होंने होर एक्सटेंड करना चाहिए। होर पैरेलल रियल एस्टेट की फिलहाल की डिमांड हैगी जी होर कर सकती सी कि सरकार, और इस बजट के कितने ना कितने मिसिंग नजर आती है। ਰੀਅਲ एस्टेट ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟਸ। ਰੀਅਲ एस्टेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ एस्टेट ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਇਰ ਲਈ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ PMJY ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 66% ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਯੂਜੂਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਜਰਲੀ ਇਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਟਡ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਇਰ ਔਰ ਬਿਲਡਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਓਰਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੇਟ ਇਟ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 7 and 8। ਓਕੇ, ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਇਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ